अगर गॉडजिला को मानव हथियार से मार दिया जाता तो अब इसे एक और बम दे दो। अभी अभी अमेरिकी सैनिक पानी के नीचे परमाणु बमों का परीक्षण करने के लिए युद्ध के मैदान में आए। इस परमाणु बम का 6 किलोमीटर तक नुकसान होता है। एक जोरदार धमाके के बाद समुद्र की सतह तुरंत मछली के शवों से भर गई। लोगों ने सोचा कि यह हथियारों के प्रभाव के कारण है। फिर बिना सिर वाला राक्षस अचानक पानी से बाहर कूद गया। ऐसा लगता है कि हथियार ने इसे नष्ट नहीं किया। हालांकि जब डॉक्टर ने गॉडजिला की खोज की, उन्हें यह जानकर निराशा हुई कि गॉडजिला की धड़कन रुक गई थी। यह मर चुका है। लेकिन इस तरफ 3 सिर वाला राक्षस गड्ढे की तरफ चला गया। यह लगातार ऊर्जा को अवशोषित करता है। कटा हुआ सिर फिर से आ जाता है। फिर इसने अपने विशाल पंख फैलाए। इस समय भूमिगत सो रहे अनगिनत राक्षस जाग गए, मानो राजा से आदेश प्राप्त कर रहे हों। उन्होंने मानव जीवन को नष्ट करना शुरू कर दिया है। क्षण भर बाद मास्को, लंदन और वॉशिंगटन पर क्रूरतापूर्वक आक्रमण किया गया। इस बिंदु पर उन्होंने इसे इतिहास की किताबों में पाया। यह पता चला कि राक्षस घीडोरा पौराणिक कथाओं से था। गॉडजिला और गिडोरा के बीच युद्ध काफी समय से चला आ रहा है और दुश्मन गॉडजिला के मरने के बाद दिग्गजों ने भी कार्रवाई की। दरअसल यह नए राजा के राज्याभिषेक के जवाब में था। अप्रत्याशित रूप से अमेरिकी सेना ने मानवता की एकमात्र आशा को नष्ट कर दिया। बस जब हर कोई मायूस है, एक चमकदार रोशनी ने अचानक काले बादलों को छलनी कर दिया। यह पुनर्जन्म की आशा की तरह है, लगातार समुद्र में गिरती जा रही है। जब माँ को पता चलता है कि मॉन्स्टर क्वीन का गॉडजिला के साथ रिश्ता है। मोथरा, यह यहाँ है। केवल मोथरा के मधुर गायन को देखकर पहले से ही मृत गॉडजिला ने धीरे धीरे अपने दिल की धड़कन को ठीक कर लिया। यह अभी भी जीवित है, लेकिन पुनर्जीवित गॉडजिला अभी भी बहुत कमजोर था, क्योंकि गॉडजिला को ठीक होने में मदद करने के लिए मार्क ने उसे परमाणु बम दिया था। इसलिए सभी ने पनडुब्बी। वह मुड़ा और मैनहट्टन की ओर तेजी से तैरते हुए घीडोरा की स्थिति की ओर बढ़ा। प्रतिशोध में उसके संगठन ने घीडोरा पर हमला करने का बीड़ा उठाया, लेकिन इंसानी हथियारों का ज्यादा असर नहीं होता। अंत में यह अभी भी गॉडजिला है। राजाओं की लड़ाई उन्हीं की होती है। खेल शुरू होता है। गॉडजिला इस तरह अपनी लड़ाई को खोलता है। फिर एक दस्तक हुई। घीडोरा उठ नहीं सका, लेकिन फिर घीडोरा मजबूत है। इसके 3 सिर एक बार में गॉडजिला को काट लेते हैं। तभी भारी गिरावट आई। इसने गॉडजिला को जमीन पर गिरा दिया। गॉडजिला ने तुरंत अपने प्रतिद्वंद्वी को जवाब दिया। घीडोरा ने अचानक हुई इस गर्जना को स्वीकार कर लिया और उसी समय गॉडजिला की सहयोगी मोथरा भी आ गई। देखते ही देखते घीडोरा का सिर जोर से दीवार से जा टकराया। घीडोरा अभी भी लड़ना चाहता है। अप्रत्याशित रूप से गॉडजिला द्वारा इसे जमीन पर गिरा दिया गया था। यह देखकर कि सदी की लड़ाई तय हो गई है, मोथरा ने अपने पंजे फैला दिए। अचानक बालरोग अचानक बगल से निकल गया। दोनों पक्ष लड़ने के लिए हवा में दौड़े। इस समय घीडोरा अचानक खड़ा हो गया और पास के हाई वोल्टेज ग्रिड में काटने का अवसर ले लिया। राक्षस घीडोरा एक बार फिर एक पल के लिए ठीक हो जाता है। झटके और अनगिनत बिजली के नीचे यहाँ तक कि स्थिर गॉडजिला भी डगमगा गया। फिर घीडोरा ने उड़ान भरी और गॉडजिला से टकराया। फिर इसने गॉडजिला को अचानक हवा में खींच लिया। गॉडजिला, जो मूल रूप से एक प्रमुख स्थिति में था, अब पूरी तरह से बेहोश है। इस तरफ मोथरा और बालरोग की लड़ाई भी खत्म हो गई है। हालांकि बलोक गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन वह भी घायल हो गया था। यह केवल बेबसी से गॉडजिला को इससे दूर जाते हुए देख सकता था। घीडोरा ने गॉडजिला को वातावरण में ला दिया। इसके बाद इसने अपने विशाल पंजे खोल दिए, जिससे गॉडजिला स्वतंत्र रूप से गिर गया। यह देखकर कि गॉडजिला अब और नहीं लड़ सकता, रानी ने तुरंत अपने पंख फैला लिए। लेकिन यह अभी भी घीडोरा के लिए कोई मुकाबला नहीं है। नतीजतन यह बिजली की चपेट में आकर चूर चूर हो गया। रानी दुखी है। हालांकि गॉडजिला के शरीर पर राख बिखरी हुई थी। भारी मात्रा में गॉडजिला को अवशोषित करके अपनी सबसे मजबूत स्थिति में वापस आ गया। गॉडजिला एक परमाणु बम की तरह है। सब कुछ एक पल में पिघल जाता है। फिर क्रोधित गॉडजिला ने अचानक 2 बड़े विस्फोट किए। इस शक्ति ने घीडोरा के पंख जला दिए। मरने वाले घीडोरा ने बिजली छोड़ी। कोई आश्चर्य नहीं कि गॉडजिला ने उन्हें चकमा दिया। एक और परमाणु बम दागता है जो घीडोरा के 2 सिर उड़ा देता है। अंत में इसने घीडोरा के शरीर पर कदम रखा। कहानी खत्म हो गई है। यह लड़ाई मानवता को अनगिनत बार नष्ट कर सकती है। अंत में दिग्गज गॉडजिला के चरणों में एक साथ आए। वे एक बार फिर ईमानदारी से अपने नए राजा को सौंप देते हैं। केवल टाइटन राजा की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से अस्वीकृत थी। इसने गुस्से में एक विशाल भाला फेंका। ऐसा लगता है कि राजाओं के बीच फिर से युद्ध होने वाला है।